अपनी नौइयत का मुनफरिद हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन महफिल, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है उस्ताद शायर कौसर मारूफ़ी की बरजस्ता गोई और उनके बरजस्ता अशार। यूँ तो कौसर साहब की पूरी शायरी बरजस्ता गोई से इबारत है। वो एक ही नशिस्त में दो दो तीन तीन गज़लें तवातुर के साथ लिखवाते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने किसी मंज़र को देखा या बातों बातों में कोई बात आ गई, उन्होंने फ़ौरन एक शेर कह दिया या दो शेर कह दिया, या इसी तरह कोई मिसरा तरह आया तो उस पर फ़ौरन उन्होंने तज़मीन कर दी। इस तरह के अशार आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू हैं। तो हाज़रीन महफिल, हमारा अलमिया ये है कि हम बहुत जल्द अपने फ़नकारों को भूल जाते हैं। एक मरतबा इसी पर गुफ्तगू हो रही थी तो फ़ौरन उन्होंने बरजस्ता कहा कि भुला दिया है यके बाद दीगरे सबने, किसी दिन आप भी कौसर को भूल जाएंगे। या इसी तरह ज़रीफ़ाना अंदाज में एक मरतबा कहा कि ढूंढते फिरते रहेंगे मेरा सानी मेरे बाद, याद आ जाएगी सब लोगों को नानी मेरे बाद। या इसी तरह एक मरतबा घर से बाज़ार जा रहे थे तो ऐलान हुआ कि हाफिज़ अमीर अहमद साहब का इंतकाल हो गया। हमारे वालिद साहब भी साथ थे, गालिबन मौलाना मतीउल्लाह साहब, मौलाना अंसार साहब भी साथ थे। तो ये हुआ कि कौन हाफिज़ अमीर अहमद साहब, जिन्हें जिब्रील कहते थे। तो फ़ौरन उन्होंने रास्ते ही में कहा कि बचा पाए न खुद को दस्ते इज़राइल से आखिर, बचा पाए न खुद को दस्ते इज़राइल से आखिर, वही हाफिज़ अमीर अहमद जिन्हें जिब्रील कहते थे। देखिए इज़राइल और जिब्रील इसमें। या इसी तरह उनका एक शेर है कि देता है ज़ोर लाख मुअज्जिन अज़ान पर, जूं रेगती नहीं है मुसलमान के कान पर। या इसी तरह एक मरतबा नासिक से मौलाना ज़ुबैर साहब ने एक मिसरा तरह भेजा था कि दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज़ गई। तो उस पर कौसर साहब ने बरजस्ता दो तज़मीन कही कि लाख चाहा कि किसी को न खबर हो लेकिन दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज़ गई। या इसी तरह दूसरी तज़मीन की लाख चाहा न हो तशहीर मोहब्बत लेकिन दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज़ गई। या इसी तरह एक दूसरा शेर इसी में है कि हम गरीबों को है क्या ताजमहल से लेना, कब ये तामीर हुआ कब कोई मुमताज़ गई। या इसी तरह बकरीद के मौका पर उन्होंने बरजस्ता कहा था कि आए थे बहरे ज़ब्ह लिए हाथ में छुरी, गोया मैं जानवर कोई ईद-उज़-ज़ुहा का था। या इसी तरह एक और शेर इसी में है कि तंगी ने छीन छान ली हर मुँह की बोलियाँ, महफिल में अपनी होता कभी गप सड़ाका था। देखिए गप सड़ाका को किस तरह से निभाया इन्होंने। हाँ, या इसी तरह अपनी शोहरत पे न इतराओ खुदारा इतना, आश के नाम निहादो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। तो जब उन्होंने ये शेर कहा तो ये हुआ कि नाम निहादो जब इसमें है तो दियादों भी आ सकता है, जैसे दियाद बोलते हैं, दर दियाद, ये भी आ सकता है। तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि ज़रीफ़ाना अंदाज में कहा कि एक भी इंच ज़मीं मेरी न ले पाओगे, एक भी इंच ज़मीं मेरी न ले पाओगे, मेरे झगड़ालू दियादो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। इसी तरह बहुत पहले एक मरतबा बहुत सख्त ठंड पड़ रही थी तो उस वक्त वो कंबल ओढ़ करके बाज़ार जाया करते थे। तो उस पर उन्होंने बरजस्ता कहा था इसी ज़मीन में कि तूने वो साथ दिया मेरा कि अल्लाह अल्लाह, मेरे बोसीदा लेबादो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। हाँ, या इसी तरह बहुत पहले हमारे यहाँ एक मरतबा कस्बा पूरा मारूफ ने लोगों ने गोश्त लेना बंद कर दिया था और ये सिलसिला बहुत दिन तक चला था। और इसकी शुरुआत गालिबन ईद के एक रोज़ पहले यानी चाँद रात को हुई थी। सब लोग बगैर गोश्त लिए ही वापस आ गए। तो उसी दिन उसी वक्त उन्होंने कहा कौसर साहब ने कि गोश्त तो क्या मिल नहीं सकता है तुमको चाम तक, हो नहीं सकती रसाई सब की आज इस्लाम तक। इस्लाम जो है यहाँ एक कस्साब का नाम है। कहा कि हो नहीं सकती रसाई सब की आज इस्लाम तक, हो रही है इज्जत अफसाई उन्हीं की आजकल, कायदे से लिख नहीं सकते जो अपने नाम तक। और कहा कि हजरत कौसर को फौरन गोश्त दिलवा दीजिए, हजरत कौसर को फौरन गोश्त दिलवा दीजिए,
ورنہ بیٹھے شعر یہ کہتے رہیں گے شام کو. یا اسی طرح ایک وہ مصرع طرح ہے آیا تھا کہ بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے ہیں. بہت ان کی پوری ایک غزل ہے اس پر, بہت مشہور غزل ہے, لیکن جب یہ مصرع طرح آیا تھا تو فوراً انہوں نے اس پر تضمین کی تھی کہ قبر پر اشک بہت لوگ بہانے آئے, بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے. اور جب یہ غزل جب وہ لکھوا رہے تھے مجھ سے, اور لکھوانے کے بعد پھر باتوں باتوں میں انہوں نے ظریفانہ انداز میں ایک شعر کہا اسی زمین میں کہ قاعدے کا نہ ملا شہر میں تیرے کوئی, قاعدے کا نہ ملا شہر میں تیرے کوئی, سب لنگڑے نظر آئے کہیں کانے آئے. اسی طرح ان کی ایک بہت مشہور نعت ہے کہ نبی کی شان میں گستاخیاں جو کرتا ہے, زبان کھینچ لو تم اس کی منہ میں ڈال کے ہاتھ, اٹھا دے ہاتھ کی انگلی تو چاند شک ہو جائے, میرے رسول کے ہیں با خدا کمال کے ہاتھ. تو اسی زمین میں ایک دن بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں انہوں نے غزل کا ایک شعر ظرافت کے طور پر کہا کہ تم اپنی عمر کا لڑکا تلاش کر لینا, تم اپنی عمر کا لڑکا تلاش کر لینا, کرو گی تھام کے کیا میرے 60 سال کے ہاتھ. تم اپنی عمر کا لڑکا تلاش کر لینا, کرو گی تھام کے کیا میرے 60 سال کے ہاتھ. ناظرین اس طرح کے بہت سارے اشعار ان کے ہیں, لیکن وقت کم ہے اس لیے اسی شعر پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.